Good morning, children. Hope you all are fine at home. So, today, before discussing our chapter number 5 for revision, we will discuss the blueprint again because some students were asking me regarding the blueprint. So, I have already shared with you and explained you, but again, I am explaining it to you. So, there will be only objective type of questions. मीन्स आपको सिर्फ MCQ 1 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में. एंड चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, 8, 9 एंड 10 विल बी आस्क्ड इन पेपर. ठीक है, यही चैप्टर आपको आएंगे और इसमें से भी आपको MCQs, फिलअप, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे. चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है, आवर कंट्री इंडिया. देन चैप्टर 2 ऑलरेडी वी हैव रिवाइज्ड. Chapter 9 is also revised and chapter 10 is also revised. Only 2 chapters are left to revise that we will cover up this week. So chapter 5, the coastal plains of India and islands of India will be start today, and tomorrow we will revise soils of India chapter 8. So get ready and do not miss the Google Meet class because that class is for the doubt clearing. ठीक है, and the vice principal ma'am is also observing us daily. So she will also report to principal ma'am if there will be any absence of the students. In this chapter you will learn the types of coastal plains and their states and as well as the types of islands. Islands आपको पता है हमारी कंट्री में only 2 है, that also we will discuss in this chapter. So let's begin through the map. So here see on the map coastal plains only we will discuss first of all, not the islands. Okay, so there are mainly 2 parts of coastal plain. One is eastern coastal plain and another is western coastal plain. ठीक है, 1, 2 they are divided into 2 parts. Western coastal plain towards the west, आपको मैंने डायरेक्शंस बताई थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ऑलराइट, अब जो प्लेन्स वेस्ट की साइड है, मींस इस साइड है, वो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, और जो ईस्ट की साइड है, मैं यहाँ पिंक कलर से लोकेट कर रही हूँ इसको, वो हमारे क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंडर आती है, वो आपको पता होना चाहिए. दैट्स ऑल क्लियर. तो जैसे कि हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात पहले करते हैं, तो वेस्ट बंगाल से ये स्टार्ट होते हैं एंड तमिलनाडु तक. ठीक है, तमिलनाडु तक. तो वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद उड़ीसा आती है आपके पास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. अब आंध्र प्रदेश 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो तेलंगाना भी इसमें ही आएगा. ठीक है, एंड देन तमिलनाडु. सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट्स इन वेस्ट बंगाल. Eastern coastal plain from the West Bengal to Tamil Nadu. बस यही आपने इसमें करना है. उसके बाद स्टेट्स के बारे में इसमें हमने पढ़ा है ऑलरेडी, दैट नो नीड टू डिस्कस. दिस इज द माइंड मैप ऑफ द चैप्टर. सो नाउ लेट अस डिस्कस द पार्ट दैट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्ट कोस्ट की तरफ, कोस्ट तो आपको पता ही है, द एरिया विच लाइज टू इन द ओशन. ओशन के साथ में जो लैंड एरिया होता है उसको हम कोस्ट बोल देते हैं, किनारा एक. ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गुजरात से. ठीक है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म गुजरात टू केरला. हेयर गुजरात से लेके केरला तक ये स्टार्ट होता है. एंड इन दिस व्हाट हैपन्स, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, ये सारे पार्ट्स, ये सारी स्टेट्स जो हैं वो गोवा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंडर आती हैं. ठीक है, आपको पता होगा गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज ऑफ इंडिया. ओके, एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द island groups. So there are 2 island groups of India. One is Andaman Nicobar and another is Lakshadweep island group. And बेटा अंडमान निकोबार लाइज इन द बे ऑफ बंगाल. आपको पता होगा मैप का, तो आपका जो
अंडमान निकोबार है दैट लाइज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट की साइड है। ओके, एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो आता है आपका अरेबियन सी में, इट इज़ इन द अरेबियन सी। और आइलैंड्स तो आपको पता है कि आइलैंड क्या होता है। आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ लैंड मास या लैंड मास, एक ऐसा लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल द साइड, एक ऐसी लैंड जो कि चारों साइड से वाटर से कवर्ड हो उसको कहते हैं आइलैंड्स। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब आपके पास जो आइलैंड ग्रुप्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं दैट इज 300 आइलैंड ग्रुप्स अप्रॉक्सीमेटली दीज, जो अंडमान निकोबार यहाँ से यहाँ तक है इसमें 300 छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स मिलके बनाते हैं अंडमान निकोबार को, एंड इट इज टुवर्ड्स द नॉर्दर्न आइलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार। देन द साउदर्न आइलैंड आर नोन एज निकोबार आइलैंड। तो ये यहाँ पे दो मेन ग्रुप हैं जो कि 300 ग्रुप से बने हैं। ऑलराइट, जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को बोल देते हैं हम अंडमान, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं निकोबार। सो दो आइलैंड ग्रुप मेन है, बाकी इसमें जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो 300 है। ऑलराइट, तो 2 मेन आइलैंड ग्रुप है इसमें, अंडमान एंड निकोबार। और जो लक्षद्वीप है आपका, वहाँ पे आपके 30 आइलैंड ग्रुप्स हैं, और इसमें से ओनली 10 इनहैबिटेड है। 10 इनहैबिटेड का मतलब है कि वहाँ पे लोग और वेजिटेशन होती है, लोग रहते हैं 10 आइलैंड्स पे, बाकी जो है उसमें लोग नहीं रहते। और लक्षद्वीप का अनदर नेम है कोरल आइलैंड या कोरल रीफ्स। ठीक है, कवर करता है, आप वाइट पार्ट देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये आपका ये पार्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 4500 किलोमीटर्स के अंडर कोस्ट लाइन हमारी है। आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दिस आई हैव टोल्ड यू। प्लेन्स जो है आपके वो अरेबियन सी आपको मैंने बताया था, वेस्ट साइड ये वाली है। ठीक है, अरेबियन सी यहाँ है, ए लिख रही हूँ मैं आपको, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, उसके बीच का एरिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये नैरो स्ट्रिप्स में आते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, विच आई हैव सेंट ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोस्टल प्लेन्स जो है वो फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज नंबर 1 वी आर डिस्कसिंग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये भी आपका डिवाइड होता है 2 पार्ट में। यहाँ गुजरात से शुरू होता है और केरला तक। ठीक है, 2 पार्ट्स में कैसे, सॉरी 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। गुजरात कोस्टल प्लेन जो सबसे ऊपर का है वो गुजरात कोस्टल प्लेन है, फिर उसके बाद कोंकण कोस्टल प्लेन है, फिर कन्नड़ कोस्टल प्लेन है, एंड देन जो केरला का पार्ट है वो आपका मालाबार कोस्ट या कोस्टल प्लेन्स के अंडर आता है। सो गुजरात टुवर्ड्स द गुजरात, एंड उसके बाद कोंकण आ जाता है आपका महाराष्ट्र तक, फिर कन्नड़ आपका आता है यहाँ कर्नाटका तक, और फिर उसके बाद आता है मालाबार कोस्ट अप टू होल केरला। ठीक है, ये आपका पार्ट है, पूरे इसका डिवीज़न है, 4 डिवीजन्स। ऑलराइट, एंड इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई कितनी है इसकी, वो 50 to 80 किलोमीटर्स हैं। आपको बताया था मैंने अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में ये आते हैं, तो इनकी विड्थ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 80 किलोमीटर्स हैं। देन and if we talk about eastern coastal plains, so they are stretched from the Tamil Nadu to West Bengal. I told you यहाँ से यहाँ तक का एरिया सारा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, एंड देयर विड्थ इज वेरी फ्रॉम 100 to 130 किलोमीटर्स। तो इनकी विड्थ जो है वेरी करती है 100 to 30 किलोमीटर्स इस एरिया में। ठीक है, देन दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न सिरकास एंड कोरोमंडल कोस्ट। अब ये भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो ऊपर वाला साइड है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकास, और जो नीचे वाला पार्ट है तमिलनाडु और हाफ आंध्रा तक वो है आपका
कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये सी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे नॉर्दर्न सिरकास, क्लियर, नॉर्दर्न सिरकास दिस साइड। वन बाय वन द स्टेट लाइज इन इट, द स्टेट लाइज इन इट, सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो स्टेट्स आती हैं आपकी वो है गुजरात। तो इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, वेयर इट इज़ located and what is its capital, its language and rivers found in this region, ठीक है। तो तापी, नर्मदा, साबरमती, these are the main river and Gandhinagar is the capital and it is lies towards the north of eastern coastal plains. Then next एंड म्यूजिक कौन सा होता है यहाँ पे, जनरली गरबा, रास आर द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ गुजरात, स्पेशली गरबा, दीज आर जनरली आस्क्ड। एंड हियर द जैकेट ऑफ मैन, वो होता है आपका अंगरखा, ये भी पूछ लेते क्वेश्चंस। एंड लहंगा चोली द वुमेन वियर, so these you need to understand and must learn the tourist places here and occupation. And main festival is Navratri that are approaching now after 1 month. So to revise of Maharashtra, Goa, ठीक है, यहाँ के भी आपने कैपिटल्स, लैंग्वेज एंड रिवर्स लर्न कर लेनी है एंड टूरिस्ट प्लेसेस। अ पिक स्टॉप, सो आपको ये क्वेश्चन बुक में दिया हो सकता है या आपको एग्जाम में आ सकता है, वो पिक देंगे आपको टू आइडेंटिफाई। सो कैन यू आइडेंटिफाई द टेम्पल? यस यू कैन आइडेंटिफाई दिस टेम्पल, इट इज़ कोणार्क टेम्पल, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल बोल सकते हो, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल, सॉरी, कोणार्क सन टेम्पल। And it where it is located, so it is located in Odisha. All right, you need to opt there Odisha. One we are revising Lakshadweep, so it is made up of 30 island groups, small island groups, and these are also called coral reef. तो इसको coral reef क्यों कहते हैं? These are made up of, you can see here, skeleton deposits of स्केलेटन ऑफ एन एनिमल्स, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके स्केलेटन जो है इकट्ठे होते जाते हैं, और स्केलेटन मतलब उनकी बॉडी जो मरने के बाद रह जाती है वो वहाँ पे डिपॉजिट होती जाती है, और डिपॉजिट होके एक बड़ा सा हीप बना देती है, ढेर बना देती है, और लेटर ऑन इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन आइलैंड, ओके। एंड दे आर क्लोज टू मालाबार कोस्ट, और ये मालाबार कोस्ट मैंने आपको बताया था केरला के साइड, तो वहाँ के ये नियर बाय है। तो इट इज़ लाइज इन अरेबियन सी, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट इज़ फाउंड इन अरेबियन सी। सो नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सो दीज आर द ग्रुप ऑफ 2 मेन आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, और ये भी बने हैं 300 island groups से, and it lies in Bay of Bengal, okay। And northern part, I told you, northern part of it is called Andaman and southern part is called Nicobar, and the most southern part of the island is called Indira Point, and now this point is सबमर्ज, ये डूब चुका है, ठीक है, सुनामी आई थी तो उसकी वजह से ये पॉइंट जो है अब डूब चुका है। इसकी जगह अब हमारा दूसरा साउदर्न पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब लास्ट हमारा साउथ में कौन सा पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, अब इंदिरा पॉइंट नहीं है। एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, so first question, dash is the capital of Andaman and Nicobar, so Andaman Nicobar capital is Port Blair, BLAIR, okay, so this is the answer of number 1. Number 2, we have dash are also known as coral island, so Lakshadweep island is called Lakshadweep
DWEEP, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड, आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेना इसके। लक्षद्वीप आइलैंड आर कॉल्ड कोरल लीफ। देन मुंडू इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ, सो मुंडू जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो आपकी केरला की है। KERALA, केरला। एंड डैश इज़ द यूनियन टेरिटरी लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, सो टुवर्ड्स द ईस्ट आपकी कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो वो है आपके पास अंडमान निकोबार एज वेल एज पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी भी आपके टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पुडुचेरी, ये आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। प्लेन्स में अगर ईस्टर्न साइड पूछते हैं तो आप अंडमान निकोबार लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपकी सिर्फ पुडुचेरी आएगी क्योंकि कोस्टल प्लेन्स में पूछा है। नाउ नेक्स्ट, महानदी डेल्टा इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, तो ये है आपका उड़ीसा स्टेट में है, ओके, ODISHA, ओडिशा। नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग, सो मैच द फॉलोइंग। सेलुलर जेल, तो सेलुलर जेल आपकी है अंडमान निकोबार में, एक टूरिस्ट स्पॉट के नाम से भी फेमस है अब, ओके। नाउ कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ओके। देन ओडिसी इज डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा। एंड मोहिनीअट्टम is also a dance form of Kerala. And Angrakha, I told you, it is a traditional wear of men in Gujarat. Then next we have true false. First question, the eastern coastal plain can be divided into two parts, Malabar coast and the Konkan coast. So it is false. Malabar coast नहीं है, वहाँ पे है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल DEL, कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सिरकास एंड सी आई एम राइटिंग, ठीक है। नॉर्दर्न सिरकास, आई टोल्ड यू व्हेन आई टॉट यू दिस इन मैप। कोस्ट लाइन इज द गुजरात कोस्ट लाइज इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो यस इट इज़ ट्रू, इट इज़ लाइज इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये वेस्ट में ही है। Then the Golconda Fort is in Tamil Nadu. No, it is false. It lies in Andhra Pradesh. Then we have Dharma and Pradeep. Paradeep are important port of Kerala. No, it is also false. It is the important ports of Odisha. ये ओडिशा के important port है आपके धर्मा एंड पारादीप, या पारादीप बोलते हैं इसको। देन नेक्स्ट, द महानदी डेल्टा इन ओडिशा इज फर्टाइल एलुवियल सॉइल, सो इट इज़ ट्रू, इट हैज़ फर्टाइल, जो महानदी डेल्टा है वो ओडिशा में ही है और वहाँ पे सॉइल जो है वो वेरी फर्टाइल है। देन क्वेश्चन एंड आंसर, we have question number 1, describe the western coastal plain. I had already described you in beginning. Then write a brief note on लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स पे भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या क्या लिखना है। लक्षद्वीप की आप कैपिटल लिख दो पहले, कावारती, ठीक है, कावारती लक्षद्वीप की कैपिटल, और ये कौन सी साइड पे लोकेटेड है, कौन से ओशियन पे लोकेटेड है, वो आप लिस्ट में लिख दो कि ये कौन से रीफ से, कोरल रीफ से मिलके बना होता है। एंड दीज थिंग्स यू हैव टू राइट इन इट। व्हाट डू यू नो अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नॉर्दर्न सिरकास एंड कोरोमंडल कोस्ट, एंड इट हैज़ डिफरेंट स्टेट्स लाइक फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। बस बहुत है इतना इसमें लिखने के लिए, ठीक है। एंड विड्थ भी मैंने आपको बताई है, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। देन स्टेट ऑफ गोवा, गोवा के बारे में भी आप अपनी बुक से लिख सकते हो, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। एंड अबाउट द तमिलनाडु स्टेट, दैट्स ऑल्सो ईजी। सो लास्ट क्वेश्चन वी हैव ऑफ थिंक एंड आंसर। सो बेटा थिंक एंड आंसर में आपने क्या करना है, व्हाट आर लाइट हाउस। तो लाइट हाउस जो है वो जनरली टॉल बिल्डिंग्स होती है नियर द सी पोर्ट। सो अब जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये है आपका लाइट हाउस।
ठीक है, ये एक लाइट हाउस की पिक्चर मैंने ली है। इसका क्या वर्क होता है, इट जनरली गाइड द शिप्स, जो शिप्स आती हैं नाइट के टाइम पे उनको गाइड करते हैं और नेविगेट करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं ताकि वो किसी और डायरेक्शन पे ना चले जाएं। ठीक है, और दूसरी बात, दे ऑल्सो गाइड देम या नेविगेट देम अबाउट द डेंजर। कोई डेंजर है, जैसे कि कोई एनिमी हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है थ्रू द सी रूट, ठीक है, समुद्री रास्ते से अगर कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उनको ये वॉर्न करते हैं शिप में जो एडमायरल चीफ्स होते हैं। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का आपके पास है, फाइंड आउट द नेम ऑफ लाइट हाउस इन कैनरी या खांदेरी आइलैंड इन द अरेबियन सी। तो एक आइलैंड है खंदेरी जिसका पहला नाम खंदेरी था, अब इसको कान्होजी आंग्रे के नाम से जाना जाता है और इस लाइट हाउस का नाम भी कान्होजी आंग्रे ही है, क्योंकि ये ऐसे फाइटर थे, ऐसे नेवी के चीफ थे ब्रिटिश टाइम पे, जो कभी भी ब्रिटिशर्स से हारे नहीं। ठीक है, और इसी रिगार्ड में इस पूरे आइलैंड का नाम कान्होजी आंग्रे आइलैंड रखा गया है और ये गेटवे ऑफ इंडिया से 30 किलोमीटर्स अवे है। तो आप पिक्चर देख सकते हो इसकी और आप इसके बारे में और सर्च गूगल से कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।